हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहिए। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप जो क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति चिन्हित है। आकृति आपके सामने है, उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? इस आकृति के लिए प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति निहित है। इसमें से देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शंस की बात हम करते हैं। ये आकृति आपको दी गई है और इस आकृति को देख के देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हो नहीं सकता। सेकेंड वाला ऑप्शन भी ये डिफरेंट लग रहा है। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हो सकता है, पर ऑप्शन डी में भी एक डिफरेंट डबल लाइन दे दिया है नीचे। ऑप्शन सी जो है वो डबल आकृति है, पर वो सही है क्योंकि हमारा सेम आकृति है और प्रश्न निहित आकृति से बारे में पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने सतह हैं? तो सिंपली सतह फाइंड आउट करने के लिए आपको सतह ये होता है कि किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसकी सतह है। जैसे हम खड़े हैं तो हमारी सतह क्या है? हमारी ये जो पैर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारी सतह है, क्योंकि हम उस पर खड़े होते हैं। तो नेक्स्ट यही पूछा है इस क्वेश्चन में। हम लेट भी सकते हैं, तो हमारे जो पीछे का बैक होता है वो भी एक सतह है। तो इस टाइप में आप इस डायग्राम को देख के सतह बता सकते हैं। तो एक तो सतह ये हो गया, एक सतह ऊपर नीचे एंड 1 मिनट्स। ये देखिए इस टाइप का सतह डायग्राम है हमारा जेड टाइप में। अब हम देखिए एक सतह ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 राइट, 7 हो गया पूरा होल पे। उस साइड में 8 हो गया, इधर 9 एंड ये वाला 10। तो 10 सतह हो गया हमारा। तो 10 पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस क्वेश्चंस को एक बार और देखते हैं। देखिए कोई भी एक वर्ग ले लीजिए या आयत ले लीजिए। तो इसको आप वर्ग को आप लेंगे तो किसी भी साइड से इसको आप रख सकते हैं। तो उसकी सतह से बात करेंगे तो आप बहुत सारे सतह उसका काउंट करेंगे। जैसे कि ये देखिए 5 हो गया एंड 5 उस साइड से होगा राइट। तो इस टाइप का इस जो डायग्राम होता है या कोई भी डायग्राम आप ले लीजिए, उसकी सतह के बारे में आपको बताना है तो ऐसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जा सकता है। आपके पास एक अक्षर का शब्द दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है। उस शब्द में से आपको छांटना है कि कौन से ऑप्शंस, कौन से वर्ड बन सकते हैं, कौन से शब्द बन सकते हैं, जो कि नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो इस शब्द को आप थोड़ा दूरी दूरी पे लिखिए। जैसे कि मैंने लिख लिया MEMENTARILY है, ठीक है। तो आर लिख लिए, आई लिख लिए, एल एंड वाई लिख लिए, ठीक है। इतना हमारा वर्ड है, फर्स्ट वाला इतने शब्द का जो अक्षर है। अब हम देखिए मिलाते हैं। तो फर्स्ट वाले को देखिए मोस्ट, MOIST। तो यम भी है, आई भी है, सॉरी यम भी है, ओ भी है, आई भी है, यस भी है, यस नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन को हम मैच कराते हैं। टी भी है, देखिए टी टी इसमें है, टी भी है, ओ भी है, आई भी है, NER भी है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाले को हम मिलाते हैं। तो नीचे वाला में देखिए सी ऑप्शंस में YARD, तो इसमें डी नहीं है। एंड फिर नेक्स्ट डी वाले ऑप्शंस में भी LAID, तो इसमें डी नहीं है पूरे अक्षर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करता है। उससे हम एक शब्द बना सकते हैं टोनर नाम से। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। सोना कार्बन धातु के साथ आपको ये डायग्राम दिया है, ये मैच करवाना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शंस को पहले उसमें रिलेशन देखते हैं। सोना एक धातु है, तो सोना और धातु में एक रिलेशंस हो गया राइट। सोना और धातु एक कॉम्बाइंड है क्योंकि सोना क्या है, धातु है। वही कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम उसके रिलेशंस को समझ के, ये कार्बन हो गया तो उसके रिलेशंस को समझ के हम इस डायग्राम को
फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता बी, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, पर हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें सोना धातु में रिलेशंस है, तो ये बी वाला ऑप्शंस वैसे ही गलत होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ये वाला भी गलत हुआ, क्योंकि ये तीनों में रिलेशंस दर्शा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी देखिए, दो डायग्राम, दो सर्किल तो आपस में रिलेशंस बता रहे हैं। ठीक है, सोना जास धातु जैसे हो गया और एक कार्बन अलग हो गया, पर ये देखिए सोना धातु तो हो सकता है पर धातु, हर धातु सोना नहीं हो सकता, तो ये दोनों कंबाइंड है, ये सोना धातु हो सकता है, धातु भी सोना हो सकता है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये देखिए सोना धातु तो है पर धातु सोना नहीं हो सकता। ये वाला अंदर वाला सोना हो गया, पूरे होल धातु हो गया, और ये देखिए ये वाला जो छोटा है वो कार्बन हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह स्थान पर के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है नीचे, यहाँ पे क्या आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो सीरीज है इसको सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन सी सीरीज है। तो ये देखिए 7, 8, 4 और लास्ट में क्या दिया गया है 88, जो कि बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा है, 7, 8, 4 से बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई या ऐड करने पे या डिवाइड करने पे ही आया होगा 88। तो इस सीरीज़ को यदि हम समझ लेते हैं तो हम आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 7, 8 और 4 में देखते हैं क्या रिलेशंस करने पे 88 आता है, क्योंकि कोई भी रिलेशंस करने पे ही 88 आएगा। तो देखिए 7 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और 8 4 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। 7 और 4 को ऐड किए तो 11 हो गया, 11 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 है, राइट। अब बीच वाले को हम देखते हैं 5, 11, 6 है, तो 5 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा सटीक सही है। इसी सटीक से हम नीचे वाले को फाइंड आउट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा सही होगा। देखिए 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, एंड 12 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ रहा है। 12 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ गया। तो हमारा 84 देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही द राइट आंसर। यहाँ देखिए 84 लिख लिए और ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं। ये देखिए भारतीय क्रिकेटर व्यापारी, आप वहाँ ना जाइए, आप क्वेश्चंस को समझिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। तो एक व्यापारी का सर्किल है, एक भारतीय का सर्किल है, एक क्रिकेटर का सर्किल है, जो तीनों एक ही रिलेशंस बनाता है। ठीक है, तो इसमें से जो वर्ड नहीं है देखिए 42, 23, 38, 18, 43 एंड 19, 37, ये जो नंबर है उसी नंबर को आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। ठीक है, तो तीनों सर्किल को आप देखिए तो तीनों एक दूसरे से कंबाइंड है, पर आपको फाइंड करना है भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। तो क्रिकेटर वाला ऑप्शंस में देखिए 42, 23, 19, 18, और व्यापारी वाले में 19, 18, 43 एंड 37। तो 23 जो है वो व्यापारी के सर्किल में नहीं है, तो 23 हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि वो व्यापारी के सर्किल में नहीं है, भारतीय के सर्किल में तो है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता। अनिल सुमन का पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अनिल सुमन का पति है जो पंकज की पुत्री है, राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, अनिल राहुल के किस प्रकार संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछते हैं, रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कई बार रीड करेंगे, पढ़ते हैं, आप पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या होता है। वैसे भी सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए एक ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, या कोई भी आप डायग्राम से समझ सकते हैं, बार बार लिख के इनके रिलेशंस को आप माइंड में कन्वर्ट करके ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने से हर क्वेश्चंस का जवाब तो मिल नहीं जाता। इसलिए आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाइए और इनके जैसे जैसे रिलेशंस है वैसे वैसे रिलेशंस लिखिए। जैसे अनिल सुमन का पति है, तो अनिल और सुमन में क्या रिलेशंस है, पति पत्नी का, तो ये आप चीज़ एक जगह लिख लिए। ये देखिए हम इसको पंकज को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राहुल को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, अनिल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखिए सुमन को सुमन लिख लेते हैं। ठीक है, इधर हम ये लिख लिए, ये किसका सिंबल है, अनिल का, राइट।
इस टाइप का एक ब्लॉक डायग्राम है। अब इससे हम समझेंगे तो रिलेशन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक डायग्राम छोटा सा बना लेना चाहिए। जैसे जैसे रिलेशन दिया है वैसे वैसे आपको इस रिलेशन को लिखना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। देखिए सुमन और अनिल में क्या रिलेशन है, पति पत्नी का, तो पीपी लिख लिए। राहुल और सुमन में क्या रिलेशन है, राहुल और सुमन भाई बहन का रिश्ता है, तो भाई बहन हम लिख लिए। एंड पंकज की पुत्री है, सुमन पंकज की पुत्री है, तो सुमन और पंकज में क्या डिफरेंट है, ये सुमन जो है वो पंकज की पुत्री है, तो पिता और माता का जो ये डिफरेंट है, ये सॉरी रिलेशन है ये है। तो हमारा इस डायग्राम से निष्कर्ष निकल रहा है तो जीजा, ये जो रिलेशंस होगा ये जीजा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष तथा 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए किसी भी दो लड़के का, दो दोस्त की आयु जो है आप बोल सकते हैं कि 48 एंड 32 वर्ष है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। आपसे उन्हीं लोगों के बीच का जो वर्ष का अनुपात है वो पूछा जा रहा है, लेकिन 12 वर्ष पहले का। तो पहले तो इन दोनों के आयु में से हम 12 वर्ष घटा लेंगे, तभी तो 12 वर्ष पहले की इन दोनों की आयु आएगी। उसके बाद हम इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 48 एंड 32 में से 12 को माइनस करते हैं, तो 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36। 48 में से 12 को घटाएंगे तो 36 आएगा। एंड देखिए 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 20। अब इनको अनुपात में करने के लिए इन दोनों में डिवाइड करते हैं, तो 36 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 9 अनुपात 5 लिख देंगे हम, क्योंकि जब डिवाइड का सिंबल हटता है तो 9 अनुपात में आ जाता है। अनुपात देखिए 36 को 4 बार में डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, एंड 20 को 4 बार में तो 5 आ जाएगा, तो 9 अनुपात 5, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उसमें सामान्य ज्ञात तथ्यों में विभिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। आपके पास कथन है, कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं है। निष्कर्ष आपको नीचे दिया गया है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम इस मान लिखते हैं, कुछ आकृतियाँ छोटी हैं। निष्कर्ष नीचे है, सभी छोटी आकृतियाँ हैं, कुछ लाल छोटे हैं। ये दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट कथन दिया गया है, कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं है। फिर निष्कर्ष में हमारे सभी छोटी आकृतियाँ, तो ये सभी छोटी आकृतियाँ कैसे है, ऊपर कथन में दिया है कुछ आकृतियाँ ही छोटी हैं, फिर कथन में दिया है सभी छोटी आकृतियाँ हैं, कुछ लाल छोटे हैं। सेकेंड निष्कर्ष है, कोई लाल छोटा नहीं है। तो ये बिल्कुल हम ये ऑप्शन देखते हैं, केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष सेकेंड सही है, दोनों ही निष्कर्ष सही है, न तो निष्कर्ष ये सही है, न तो निष्कर्ष सेकेंड सही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों ही कथन मैच नहीं कर रहा है। कथन जो दिया है, निष्कर्ष दिया है, दोनों ही आपस में अनमैच्ड है। आप पढ़ के देख लीजिए, तो ये दोनों ही अनमैच्ड जब है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों में ना तो ये सही है ना तो बी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, इज द राइट आंसर। तो हमारे चैनल पे एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं, मल्टीपल बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस का अपडेट भी मिलता रहे। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में टॉपिक पूछ सकते हैं कि किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।